सीरिया में एक शहर ऐसा है, एक महल ऐसा है कि कुछ लोग इस महल को हज़रत बिल्किस के साथ जोड़ते हैं। ये मिसाइल का एक टुकड़ा है और आप देख सकते हैं कि अभी तक पटा नहीं है, ये बिल्कुल सही सलामत पड़ा है। अभी जो बाज़ार मैंने आपको दिखाया ना, और उसके बाद जब मैं बाज़ार से थोड़ा सा साइड पे चला गया, वो जो होटल मैंने आपको दिखाए, तो वहाँ पर मुझे कुछ बंदे मिले और भाई साहब वो बंदे बड़े ख़तरनाक। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 7 सितंबर स्टोरी नंबर 155 और सीरिया के ऊपर ये मेरे वीडियो नंबर 9 है। अगर आपने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है तो हज़रत बिल्किस की कहानी तो आपको पता होगा। हज़रत बिल्किस के बारे में मशहूर है कि वो एक बहुत बड़ी मलका थी और उसने एक बहुत बड़ा महल बनाया था। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी जब मैं 18-20 साल का था। तो उसी टाइम मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये महल अभी इस दुनिया के कौन से कोने में होगा, क्या मैं इस महल को देख पाऊंगा या नहीं। अभी यहाँ पर सीरिया में आने के बाद मैंने यहाँ पर लोगों से पूछना शुरू किया कि मिडिल ईस्ट में एक मलका है, उसका नाम है बिल्किस और उसने एक महल बनाया था। तो लोगों ने मुझे बताया कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है। हाँ, सीरिया में एक शहर ऐसा है, एक महल ऐसा है कि कुछ लोग इस महल को हज़रत बिल्किस के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये महल हज़रत बिल्किस ने बनाया था। आज इस महल को पालमेरा के नाम से याद किया जाता है और पालमेरा सीरिया के एक मशहूर शहर तदम्मुर में वाक़ है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये महल हज़रत बिल्किस ने नहीं बल्कि एक और अरब मलका ने बनाया था। बहरहाल जिसने भी बनाया हो, महल बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है। जब आप उसे देखेंगे ना, आप बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसको किसी इंसान ने बनाया, आपको ऐसा लगेगा यार इसको एक और मखलूक ने बनाया। इस वक्त मैं सीरिया के एक और मशहूर और ख़ूबसूरत शहर लताकिया में मौजूद हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बस स्टैंड है। यहाँ से सीधा मैं निकलने वाला हूँ हुमस की तरफ, जो कि सीरिया का एक मशहूर शहर है। आपने उसकी वीडियो देखी होगी। और उसके बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह तदम्मुर। तो तदम्मुर जो है यहाँ से तकरीबन 350-400 किलोमीटर दूर है और उम्मीद करता हूँ कि मैं आज शाम होने से पहले उस शहर में पहुँच जाऊँगा और उसके बाद इंशाल्लाह उस शहर को एक्सप्लोर करेंगे, वो महल देखेंगे, खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। सफ़र पर तो हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अल्लाह ताला की कुछ नेमतें दिखाना चाहता हूँ। ये है बीरी शहद जो हमारे बड़ों को बहुत पसंद आती है, और ये है पलोसा का शहद जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है, और ये है जनाब ब्लैक टी। ओह हो, ये मेरे स्टोर की सबसे पॉपुलर आइटम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट हर किस्म मसनूई रंग, केमिकल और मिलावट से बिल्कुल पाक है। आप जब चाय पीते हैं ना, तो आपके दिल पर एक बोझ सा बन जाता है। उसकी वजह यह है कि आप मसनूई रंग वाली चाय पीते हैं। ये चाय आप देख सकते हैं बेहतरीन चाय है। तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूं, क्योंकि अभी 12 बजे है। तदम्मुर की तरफ कोई गाड़ी डायरेक्ट यहां से नहीं जाती। सबसे पहले हुमस जाना पड़ता है, फिर हुमस से डायरेक्ट फिर तदम्मुर जाना पड़ता है। रास्ते में हालात भी ठीक नहीं है। बस मुझे एक चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि मेरी रात हुमस में ना आए, क्योंकि हुमस में जो होटल है ना भाई साहब, बहुत महंगे हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे लोग देख सकते हैं बैठे हुए हैं, सब अपने बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। हुमस لكن ثانيك شيء انت رحت عليه رحت على هذيك المحل. हाँ تو عليه حمص قائمة حمص. ready to go. تدمر. Yes, تدمر. تدمر مو تدمر. हाँ تدمر. حمص تدمر موجود. तदम्मुर। पासपोर्ट के बगैर आपको टिकट नहीं मिलता भाई साहब। हुमस तक 200 किलोमीटर रास्ता है और भाई साहब ने $6 का टिकट दिया है। चलो जी। तो जनाब वाला मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है और भाई साहब से मैंने दरख्वास्त किया था कि भाई साहब मुझे आगे की तरफ कोई सीट दिया जाए,
लेकिन भाई साहब ने मुझे गाड़ी का जो आखिरी हिस्सा है उसके ऊपर जो आखिरी सीट है वहीं पर मुझे पटक दिया। क्या कर सकते हैं। ओके जी, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि गाड़ी में सस्पेंशन आगे भी होती है और पीछे भी होती है, लेकिन जब आप पीछे बैठते हैं तो आपको झटके ज़्यादा महसूस होते हैं, जब आप आगे बैठते हैं झटके कम महसूस होते हैं, हालांकि सस्पेंशन सेम है। ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर आप में से कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, तो यहाँ पर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जनाबे वाला अभी 4 बजे हैं और मैं होम्स शहर पहुंच गया हूं। और इस शहर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। अगर आपने इस शहर की वीडियो नहीं देखी है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शहर है और वो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये स्टोरी नंबर है। और ये जो भाई साहब है गाड़ी वाला कंडक्टर साहब को मैंने कहा था, भाई साहब मुझे ऐसी जगह पे उतारो जहाँ से मुझे तदमुर के लिए गाड़ी मिल जाए, लेकिन पता नहीं इसने मुझे कहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पर टैक्सी वाला कह रहा है कि यहाँ से तो गाड़ी नहीं जाती। तो फिर मैंने इसको कहा कहाँ से जाती है? कह रहा है यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ से गाड़ी जाती है। पता नहीं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गलत जगह पे क्यों उतारा इसने मुझे। अब मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि टैक्सी वाला गलत बयानी कर रहा है या वो गलत बयानी कर रहा है। शायद ये भाई साहब कहना चाहता है कि मेरे साथ बाइक पर बैठो, मैं आपको पहुँचाता हूँ। अना उरीदु अज़हब तदमुर। تدمر هنيك، مو هون كراش شمال. ما هنا هنيك وين السيارة وين؟ اوكي how much kilometer؟ ايه 1 كيلومتر. اوكي how much؟ دولار. كم من المال؟ 40. 40. هاي دخل بندا فور 1 كيلومتر 40. لا 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 بعيد يا شو ما بعدها بعيد. भाई साहब अभी मुझे यहाँ पर 15 दिन हो गए। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ के लोग मेरे साथ कुछ गलत करें। अभी यहाँ पर ये भाई साहब मेरे साथ खड़ा है ना, बहुत गरीब बंदा है, मुझे कहता है बाइक पर बैठ जाओ मैं आपको लेके जाता हूँ। तो हमारी दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात इनको एक्सप्लेन करूँ। ये मेरे बात नहीं समझ पा रहे और ये भी समझ नहीं आ रहा कि उस भाई साहब ने मुझे यहाँ पर क्यों उतारा। दरअसल वो जो गाड़ी वाला भाई साहब था ना, उसने भी मुझे सही जगह पे उतार दिया है। असल में होम्स में यहाँ पर 2 बस अड्डे हैं। एक अड्डा है शुमाली अड्डा और दूसरा जो है उसको जुनूबी अड्डा कहा जाता है। तो ये भाई साहब मुझे कह रहा है कि यहाँ पर शुमाली अड्डे में आपको तदमुर की गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको मैं लेके जाता हूँ जुनूबी में। तो मैंने उसको कहा चलो ले जाओ। तो जो जुनूबी है वो यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है 5-6 किलोमीटर है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे $3 दे दो मैं आपको पहुंचा दूँगा। चलो जी देखते हैं। सलाम वालेकुम। هلا بس ما زالك بس نقطة عسكرية ممنوع تسلك فيها. ما يفهم عربي. ما بيعرف عربي. ओके 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 The camera in military space. ओके ओके It's not alright. शुक्रान सर। अभी आपने देखा कि फ़ौजी था और कितने प्यार से उसने मना किया कि प्लीज़ चेक पोस्ट के ऊपर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हालत जंग में है ये मुल्क, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। تدمر. اوكي شكرا. قل يا مرحبا. السلام عليكم. شلونك؟ مرحبا ناصر. مرحبا. This one؟ عورت على موتور دراجة نارية. العصابة بظهري وبراسي. موتور हाँ वो है This one? हाँ। अच्छा इसने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट
ये भाई साहब जो अभी मेरे साथ बैठा हुआ है 1 घंटे से मुझे कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब मैंने एक्सीडेंट किया है, वो भी मोटरसाइकिल पे, मेरा कंधा टूट गया है। तो फिर मैंने कहा अल्लाह यरहम, तो इस तरह घूरने लगा मुझे, इस तरह मत बोलो अल्लाह यरहम। अल्लाह यरहम तब बोलते हैं जब बंदा फौत हो जाए, आपने ये बोलना है अल्लाह यशफी, अल्लाह ताला इसको शिफा दे। अखी अल्लाह यशफी, तो जनाब वाला ये मोहम्मद भाई है और मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, ये गेट के ऊपर खड़ा होता है और जैसे ही मैंने इसको बताया कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो आप मेरा यकीन कीजिए 10 बार इसने मुझसे पूछा कि आजकल पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, मुझे वहाँ के लोगों के बारे में बताओ। और हम उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद है क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक जंग चल रही है, तो उसकी वजह से हम काफ़ी फ़िक्रमंद हैं आप लोगों के लिए। तो भाई साहब जो कुछ भी कहना है इस वक्त, आप पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, बोल डाल अल्लाह अकबर। थैंक यू। बस भाई साहब ने ख़त्म कर दिया, भाई साहब ने कहा अल्लाह अकबर, कह रहे हैं मेरा पैगाम पहुंचा दो बस। यहाँ पर आप और भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं, एक एक आ रहा है और मेरे साथ सेल्फी खींचता है और फिर मुझे कहता है कि यार हमें भी अपने व्लॉग में शामिल करो। ताल या अखी हमजी हमजा ओके। इन माँ उम्र का 17 मतलब तकरीबन 16 साल का है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्लाशिंकोफ इसके हाथ में है, तो भी इस इलाके का ये हिफाजत कर रहा है और प्राउड के साथ कर रहा है, कह रहा है मैं अपने इलाके का हिफाजत कर रहा हूँ। तो जनाबी वाला हमारा सफ़र जारी सारी है, सूरज चाचा गुरूब हो चुका है, चंदा मामू निकल आया है और ये एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर लोग रुकते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, चाय के लिए। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे अपने व्लॉग में शामिल करो। मैं इसमो का اسمي احمد अहमद। नाइस टू मीट यू अहमद। نايس تو ميت يو تو शुक्रान। شو لا شكرا Thank على you. الواجب، اهلا وسهلا। तो जनाबी वाला अभी रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए हैं और अभी मैं शहर के अंदर पहुंच गया हूं और शहर एक छोटा सा शहर है, मतलब चंद घर है यहाँ पर, कुछ ज्यादा नहीं है। और आप मेरा यकीन कीजिए बिल्कुल तबाहशुदा है, मतलब हर तरफ मलबे के ढेर नजर आते हैं, होटल तो है ही नहीं। अभी ये दूर से काफ़ी शानदार किस्म का होटल लग रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, बस टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठते हैं, मैं भी अभी यहाँ पर बैठने वाला हूँ। अंदर आप देख सकते हैं कुछ लोग आ गए हैं, पता नहीं टूरिस्ट है मेरा ख्याल है, तो मैं भी यहाँ पर बैठने वाला हूँ। देखते हैं कि ये भाई साहब अभी हमें क्या खिलाते हैं। तो जनाब वाला मेरा खाना आ चुका है और उससे मैं यहाँ पर खाने वाला हूँ, ये जगह आप देख सकते हैं बैठने के लिए। और खाना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, लेकिन भाई साहब सच्ची बात बताऊं, खाना मेरे हाथ से नहीं उतरेगा। वजह यह है कि ये खाना मुझे $20 का पड़ चुका है, $20 का मुझे सिर्फ और सिर्फ ये खाना मिल रहा है यहाँ पर।
ऐसा नहीं है कि मुझे रास्ते में नाश्ता नहीं मिला या मैं जिस शहर से आ रहा था उस शहर में नाश्ता नहीं मिल रहा था या दोपहर का खाना नहीं मिल रहा था। मसला ये है कि जब भी मैं सफ़र करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं खाली पेट सफ़र करूँ, क्योंकि भरे पेट के साथ सफ़र करना मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कुछ भी नहीं खाता रास्ते में, सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय पीता हूँ, वो भी कभी कभार। और आज तो मैंने पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ पानी पिया है बस, और कुछ मैंने नहीं खाया। तभी भूख भी लगी है, वो भी सही किस्म की। तो भाई सब बस खाना एंजॉय करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और बाकी ये जो रान है मुर्गी का, जिसने भी पकाया है, मेरी तरफ से इस बंदे को चौक में सरेआम लटकाया जाए। और भाई साहब कभी कभार हम मजाक भी करते हैं, मेरी हर बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह, कल सुबह मिलते हैं। तो जनाब वाला सुबह हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह रात गुजर गई है। और थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे रात के वक्त हो गया था कि ये शहर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी आप भी देख सकते हैं कि मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गोस्ट टाउन में खड़ा हूँ। मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई इंसान का नाम और निशान ही नहीं है यहाँ पर। और जिस जगह के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं हज़रत बिल्किस का वो महल आपको दिखाने वाला हूँ, वो जगह आपको दिखाने वाला हूँ, वो यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब मैं रात को होटल में बैठा था, खाना खा रहा था, तो मुझे वहाँ पर एक लड़का मिला। मैंने उसको कहा, यार आपका ये शहर बहुत खूबसूरत है, मैं आपका ये शहर देखना चाहता हूँ, तो कल अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो मुझे दे दो, और मुझे अपने साथ जो है ना इस शहर में थोड़ा सा मुझे घुमाओ, क्योंकि इस शहर में लोग बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि इस शहर में अमन अमान की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। रात को मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ जो अभी मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन भाई साहब यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पर आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, आप ये गलती ना कीजिए। बहरहाल वो लड़का मुझे मिला, तो फिर मैंने उसको कहा, यार मैं आपका ये शहर देखना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा, ठीक है मैं आपको शहर भी दिखाऊंगा, वो तारीखी जगह भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आ जाओ आप मेरा घर देखो कि मेरा घर पहले कैसा था और अभी कैसा हो चुका है। मुलाहिजा कीजिए, ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा टाउन है, आप इसमें घर देख सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बने हुए हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं जो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये घर देख सकते हैं, अभी तक मुकम्मल भी नहीं हुआ, लेकिन जंग की वजह से दोबारा बर्बाद हो गया, दोबारा मलबे का ढेर बन गया। और जिस घर की मैं बात कर रहा था, जिस लड़की की मैं बात कर रहा था, वो ये सामने खड़ा है। सलाम अलैकुम, कैफ हालुक या अखी? गुड भाईजान, गुड कहाँ पर है, लेकिन बस हाजा मकानों का, मंजिलों का। तो ये इस भाई साहब का घर है, आप देख सकते हैं, इन्हें बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाया था। और ये कह रहा है कि हमारे पूरी जमा पूंजी जो हमारे पास थी वो हमने इस घर के ऊपर लगाई। ये आप देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा सीलिंग हुई है। और ये कह रहा था कि हम ताज़ा ताज़ा इस घर में शिफ्ट हुए थे। ये आप देख सकते हैं इनका कमरा था, इसको मुकम्मल तौर पे जला दिया गया है। इसका पेंट आप देख सकते हैं उखड़ गया है। हाजा जदीद, मैं कह रहा था कि ये कमरा थोड़ा बहुत बच गया है, नहीं ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं इसको हमने दोबारा पलस्तर किया है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपने इस घर के ऊपर कितना पैसा लगाया था और ये जल कैसे गया? ये अंदर से मुकम्मल तौर पे जल गया है। حسناً يا أخي، أخبرني كم استثمرت في هذا المنزل وكيف احترق؟ لقد احترق بالكامل من الداخل. अभी मैंने इससे बहुत कुछ पूछा कि आपका ये घर कैसे जल गया, किसने जलाया, लेकिन ये बेचारा कह रहा है कि मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे मसाइल और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि ये घर कैसे जल गया, या पूरा शहर कैसे तबाह बर्बाद हो गया, आप मेरी स्टोरी 150 देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। उसमें हुमस शहर का, जो सीरिया का एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी कहानी मैंने बयान की है। और वही फार्मूला आप सीरिया के हर घर पर, मतलब हर शहर के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है जनाब कि तकलीफ़ भी हो रही है और अपना तकलीफ़ भी किसी को बयान नहीं कर सकता।
आप मेरा यकीन कीजिए 2 घंटों से घूम रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या दिखाऊँ। जिस तरफ भी जाता हूँ बस मलबा नज़र आता है, ख़राब घर नज़र आते हैं, उजड़े हुए मकान नज़र आते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ये अभी यहाँ का एक छोटा सा बाज़ार है, ये अभी आप देख सकते हैं छोटा सा बाज़ार है और चंद दुकानें हैं, एक ये है, एक वो है, एक मेरा ख्याल है वो है, बस इसके अलावा यहाँ पर इस शहर में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये एक छोटा सा बाज़ार है, कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालक या अखी? अस्सलाम वालेकुम, हयाक अल्लाह। कहवा एस्प्रेसो, ओके प्लीज़। आ जाओ, बैठ जाओ यार, आपके शहर ने हमें उदास कर दिया यार, मेरा मूड ऑफ हो गया। और कमाल की बात यह है कि पूरी सीरिया में घूमने के बाद मुझे यहाँ पर एक अच्छी कॉफ़ी मिली। अब मैंने एक सिप लिया ना तो वो ईरान वाली याद आ गई मुझे, इस वीरान शहर में। मतलब क्या बात है यार। भाई साहब कह रहे हैं सुबह सवेरे मैं ये कड़वा जहर नहीं पी सकता, तो ये एक जूस पी रहा है और मैं ये अपना ये कड़वा जो कॉफ़ी है ये पीने वाला हूँ कि ताकि मैं थोड़ा सा और रिचार्ज हो जाऊँ। ये अभी आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इस मोहल्ले में, इस इलाके में कबाड़ बहुत सारे जगहों पर पड़ा है और यहाँ पर इसको चोरी भी कोई नहीं करता, कोई उठाने वाला नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कितना कबाड़ पड़ा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारा कबाड़ पड़ा है, इस घर में भी आप देख सकते हैं बहुत कुछ पड़ा है। उसकी वजह यह है कि आजकल यहाँ पर इतना कबाड़ मौजूद है, इतना कबाड़ मौजूद है कि इसको लेने वाला कोई नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मतलब पूरा शहर ख़त्म हो चुका है तो कबाड़ का कोई क्या कर लेगा। बाकी आप देख सकते हैं पूरा घर मुकम्मल तौर पे बैठ गया है। ये कोई मिट्टी और पत्थर से बना हुआ घर नहीं है, आप देख सकते हैं सीमेंट, और आप देख सकते हैं इसमें सरिया और सीमेंट यूज़ हुआ है, कितना मजबूत घर है। लेकिन बम के सामने मतलब कुछ भी नहीं ठहर सकता यार। ये आप देख सकते हैं 3-4 मंजिला घर है। अब इसको दोबारा बनाने पर तो खर्चा आएगा, इसको गिराने पर भी खर्चा आएगा, क्योंकि सबसे पहले इस घर को डेमोलिश करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, इसको मुकम्मल तौर पे गिराना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा इसको बनाएंगे। अब ये सामने वाला घर देख सकते हैं आप, नीचे से ठीक है, ऊपर से ख़राब हो चुका है। तो अभी आप मेरा यकीन कीजिए पिछले 2-3 घंटों से यहाँ पर घूम रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस शहर में, इस इलाके में आपको क्या दिखाऊँ, क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ मलबे का ढेर बन गया है। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये इस शहर का भी एक छोटा सा बाज़ार है और अभी दोबारा ये लोग आबाद होने की कोशिश करते हैं। दुकानें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर लगाए गए हैं, छोटे छोटे से टेंट है, क्योंकि दुकानें भी ख़त्म हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी आप देख सकते हैं ये भाई साहब खरबूजा बेच रहा है और ये भाई साहब सब्ज़ी बेच रहा है, लेकिन सब के सब आप देख सकते हैं टेंट के अंदर बैठे हैं। ये ताज़ा रोटी है यहाँ पर और ये पेट्रोल का दुकान है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालक? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब का प्रेजेंटेशन चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ सब कुछ सजाया है। ये फ्रूट का दुकान है, माशाल्लाह सब कुछ ताज़ा ताज़ा सब कुछ। बस इस पूरी बाज़ार में आपको यही 2 दुकानें मिलेगी। उस तरफ आप देख सकते हैं पूरी तरह मलबा पड़ा है, इस तरफ भी मलबा है। बस ये 2-3 दुकानें हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4। इसके बाद बाज़ार फिनिश ख़त्म। ये सामने मस्जिद है, ये भी मुकम्मल तौर पे शहीद हो गया है। लोग अब इसमें नमाज नहीं पढ़ते, थोड़ी सी जगह अंदर बनाई गई है और वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ख़ास जगह है नहीं यहाँ पर। हाँ शुक्रन शुक्रन शुक्रन, थैंक यू। भाई साहब ने अंगूर दिए, कह रहा है ये खा लो हमारी तरफ से। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे दोबारा, और अल्लाह ताला इस शहर को एज सून एज पॉसिबल जल्द से जल्द दोबारा पाँव पे खड़ा करे। बहुत अच्छे लोग हैं यार, यकीन करे
जो सलूक इन लोगों के साथ हुआ है ना, ख़ास तौर पे बशार अल असद ने जो सलूक किया है इन लोगों के साथ, इस सलूक के हकदार नहीं है। ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, माँ इसमो कहाँ? हसन। इसके हाथ में एक केला है, हाँ बनाना, और ये बार बार मेरे पीछे पड़ा है, कह रहा है मैं आपको बनाना दूंगा, आप मेरी तस्वीर बनाओ। यार मैं आपकी तस्वीर बगैर बनाना के बनाऊंगा यार, हाथ में लाओ। जिंदाबाद। माँ इसमो कहाँ? मोहम्मद। ओके शुक्रन शुक्रन, थैंक यू। दुकान ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ओके जो ओके शुक्रन ओके थैंक यू। कैफ हालुक? लास्ट को मिला होगा कना त्रोरिज विया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैफ हालुक? तमाम गुड गुड। من أين أنت؟ من البركات. बरकत। इतने दूर दराज से आया हुआ एक बंदा इन लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से है। असल में मैं इन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। और जनाब वाला, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये एक तारीख़ी शहर है, और यही वजह है कि चंद साल पहले यहाँ पर हज़ारों लोग आते थे, वो भी रोज़ाना के हिसाब से। ये एक जीता जागता शहर था, यहाँ पर बहुत सारे होटल थे, और उन होटल की हालत क्या है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह है जनाब वो होटल। यहाँ पर बहुत सारे होटल थे। एक होटल तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला होटल था। ये अभी आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बन गया है। ये भी होटल था, मार्केट था, ये भी मलबे का ढेर बन गया है। ये भी एक होटल था। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये भी एक 3 मंजिला होटल था। ये यहाँ का सबसे बड़ा होटल था। वो जो अभी आप देख रहे हैं अंदर वो रिसेप्शन है। चलो मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, अगर ये भाई साहब कह रहे हैं अंदर मत जाओ। ये था यहाँ का रिसेप्शन। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये शहर कितना बड़ा था और मतलब कितनी टूरिज़म थी यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंशाल्लाह ये शहर अभी दोबारा बनने वाला है। आप देख सकते हैं लोग सफाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपने लोग भेजे हैं। और ये बोर्ड आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है फंदक शम्स। फंदक का मतलब है होटल। तो ये भी एक होटल था। तो यहाँ पर बहुत सारे होटल थे, और ये वाहिद बिल्डिंग है जो थोड़ा बहुत बच गया है। ये पता नहीं कैसे बचा है। अभी जो बाज़ार मैंने आपको दिखाया ना, और उसके बाद जब मैं बाज़ार से थोड़ा सा साइड पे चला गया, वो जो होटल मैंने आपको दिखाए, तो वहाँ पर मुझे कुछ बंदे मिले। और भाई साहब वो बंदे बड़े ख़तरनाक थे। 3 या 4 बंदे थे, एक गाड़ी में बैठा था, 3 उतर गए। और पहले तो काफ़ी फ्रेंडली थे, सलाम किया, कहाँ से हो, क्यों आ रहे हो, और आपका मज़हब कौन सा है। फिर मज़हब से बात जो है ना फ़िरक़े तक बात चली गई। उसामा बिन लादेन के बारे में क्या जानते हो, वो आपको कैसा लगता है। पहले तो वो बड़े अजीब किस्म के सवाल पूछ रहे थे। और मेरी कोशिश होती है कि बाहर जब मैं जाता हूँ किसी भी कंट्री में, तो मेरी कोशिश होती है कि किसी बंदे के साथ मजहबी और सियासी बहस कभी भी ना करूँ, बिल्कुल। तो वो जो भी पूछता था ना, मैं हाँ और ना में जवाब देता था, और काफ़ी मतलब मुख्तसर और शॉर्टकट टाइप का जवाब देता था। लेकिन फिर उसने, इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी, उसका नाम लेके मुझसे पूछ रहा है कि इस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो यकीन करें, पता नहीं मेरे अंदर का वो पठान जो है ना एकदम जाग गया। तो मेरे अंदर का जो पठान है ना वो एकदम जाग गया। तो मैंने उससे कहा, भाई साहब मैं आपके मुल्क में यहाँ पर जो है ना मेहमान हूँ, आपको किसने हक़ दिया है कि आप मुसलसल मुझसे ऐसी अजीब किस्म के पर्सनल टाइप के सवाल कर रहे हैं? आपको किसने ये हक़ दिया है? तो मैं जैसे ही थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ ना, तो बंदा बैक फुट पे चला गया और डायरेक्ट मुझसे पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? मैंने उससे कहा, किस चीज़ का डर मुझे लगना चाहिए, आप मुझे बता सकते हो मुझे यहाँ पर किस चीज़ का ख़तरा है? तो बंदे को समझ आ गया कि ये भाई साहब डरने वाला नहीं है। फिर उसने कहा, ठीक है चलो हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप यहाँ पर खैर खैरत के साथ रहो, और हम चलते हैं, ओके, अपना ख्याल रखना। डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गया और चले गए। तो वहाँ पर मैं उनकी इरादे, उनका जो नियत है ठीक तरीके से समझ नहीं सका। मुझे उनका बैकग्राउंड समझ नहीं आया। मुझे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये समझ आया कि ये लोग ठीक नहीं है, दैट्स इट। फिर जब मैं होटल में आया तो फिर मैंने यहाँ की इस जगह के बारे में, लोगों के बारे में मालूम करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। तो मुझे पता चला कि भाई साहब यहाँ पर एक तंजीम था जो चंद साल पहले यहाँ पर बहुत एक्टिव था, और उसने इस इलाके को मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। मतलब हर जगह पर उन्होंने माइन नस्ब की है, और इस इलाके के हर जगह को इन्होंने उड़ाया है। अब जाहिर सी बात है वो तंजीम तो ख़त्म हो गया,
तंजीम का नाम ख़त्म हुआ है ना, लोग तो यहाँ के मकामी लोग थे ना, लोग तो कहीं और से नहीं आए। अब वही लोग, एक और तंजीम है, एक और इन्होंने एक और वर्दी पहने है, लोग तो वही है, आदात और सब कुछ तो वही है। तो ये वही लोग थे, बस इन्होंने अपने कपड़े और अपना जो सब कुछ था वो बदल दिया था। और वो ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे थे, अभी अगर मैं इस बहस में चला जाऊंगा तो फिर मेरा जो व्लॉग है काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि ये इलाका सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। सीरिया में मैं पहली बार यहाँ पर गैर महफूज तस्वर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मतलब सेफ नहीं हूँ। तो अभी आप मेरे पीछे ये इलाका देख सकते हैं, इस इलाके का नाम है पालमेरा। अब मैं इस इलाके को एज सून एज पॉसिबल देख के फिर मैं जल्द से जल्द होटल पहुँचता हूँ। बहरहाल अभी मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जिसके लिए मैंने इतना सफ़र किया था। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, ना यहाँ पर कोई इंसान है, ना कोई आबादी है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर आप बहुत सारे कंडर्स देख सकते हैं। कंडर आप देख रहे हैं, इसको बम से उड़ा दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर माइंस हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर हो सकते हैं जो इन लोगों ने फिट किया था। चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये ज़रा देख लीजिए, ये काले काले आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि यहाँ पर कितनी शदीद किस्म की लड़ाई हुई थी। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये फर्श आपको मुकम्मल तौर पे काला नज़र आएगा, ये आप देख रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा पता नहीं कैप्चर कर रहा है या नहीं, मिसाइल के और के टुकड़े पड़े हैं। और अभी यहाँ पर कोई भी बंदा मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस जगह को अभी तक माइन से साफ़ नहीं किया गया है, तो इसलिए हम नहीं जा रहे। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर एक चरवाहा देखा, वो घूम रहा था, तो मैंने बोला चल ये जगह इतनी ख़राब भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये देख रहे हैं आप, मिसाइल का कोई टुकड़ा है या किसी बम का टुकड़ा है। अच्छा जी, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था कि कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पर मलका बिल्किस का महल है। वो महल, वो जगह, वो बाज़ार, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये बात गलत है, ये मलका बिल्किस का जगह नहीं है। मलका बिल्किस का ताल्लुक़ सबा से था, और सबा जो है आजकल का जो यमन है वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। अब मलका बिल्किस का ताल्लुक़ यहाँ पर फिर क्या है, लोगों ने क्यों कहा कि ये मलका बिल्किस का महल है? तो उसकी वजह ये है कि मलका बिल्किस जो है वो यूरोप के साथ, मगरब के साथ तिजारत करती थी। उसका जो तिजारती काफ़िला था वो यहाँ से गुजरता था, और वो अक्सर यहाँ पर क़ियाम करती थी, क्योंकि ये शहर उस टाइम का मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे आजकल दुबई है, उस टाइम ये एक तरक्की याफ्ता शहर था। तो जब भी मलका बिल्किस का तिजारती काफ़िला यहाँ से गुजरता था, और कभी कभार वो ख़ुद भी तिजारती काफ़िले के साथ होती थी, तो यहाँ पर स्टे करती थी। तो इस वजह से इस जगह को मलका बिल्किस के साथ जोड़ दिया गया है। अदरवाइज़ इस जगह का मलका बिल्किस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ का जो असल मलका है, बादशाह है, वो कौन था, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अब इस शहर को किसने बनाया उसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा, उसको अभी थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शहर, तारीख़ में लोग ऐसा लिखते हैं, ख़ास तौर पर तारीख़ आजकल कौन लिखता है, सफ़ेद मुर्गी ने अक्सर तारीख़ लिखी है। तो सफ़ेद मुर्गी कहता है कि इसको रोमन सुल्तानत ने बनाया। भाई साहब ऐसा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मैं आपको एंड में बताऊँगा कि इस शहर को किसने बनाया था। बहरहाल, अच्छा जी, तो इस शहर का नाम है तदम्मुर। तदम्मुर अरबी नाम है, तदम्मुर का मतलब है खजूरों वाली जगह। यहाँ पर बहुत सारे आसपास आप खजूर देख सकते हैं, इसलिए इस जगह को तदम्मुर कहते हैं। और इसका नाम पालमेरा भी है। पालमेरा इसका तारीख़ी नाम है, पुराना नाम है। बहरहाल, इस जगह का जो असल हुक्मरान है उसका नाम था अजीना। ये जो अजीना भाई साहब था, ये इस जगह का हुक्मरान था, और ये एक बहुत तरक्की याफ्ता और तिजारती शहर था। अभी आप देखने वाले हैं कि ये शहर कितना तरक्की याफ्ता था। ये जो अजीना भाई साहब है, ये रोमन सुल्तानत का इत्तेहादी था, और बाद में इस अजीना भाई साहब को रोमन सुल्तानत ने खुद कत्ल कर दिया। अजीना को कत्ल करने के बाद इसकी एक बीवी थी, उसका नाम था सबीना ज़ेनोबिया। उम्मीद करता हूँ मैं नाम ठीक ले रहा हूँ। तो इस खातून ने जो अपनी खावन का जो सल्तनत है इसको अपने कब्ज़े में लिया, और उसने कहा कि मैं अभी इसका बदला रोमन सुल्तानत से लेने वाला हूँ, जिन्होंने मेरे खावन को कत्ल कर दिया। और बदला ऐसे लिया कि इसने सबसे पहले रोमन सुल्तानत के साथ इत्तेहाद ख़त्म कर दिया। लोगों ने कहा, अपने आवाम ने इसको कहा कि रोमन सुल्तानत के साथ मतलब
मत बिगाड़ो, उनके साथ बना के रखो। और बहुत बड़ा सल्तनत है, लेकिन इसने इनकार किया। इसने कहा नहीं, मैं अपना फ़ौज बनाऊंगा और सबसे पहले इसी सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। और इस सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ते रही। इन्होंने शाम के ऊपर भी कब्ज़ा किया, आज का जो दमिश्क है इसके ऊपर भी कब्ज़ा किया, इसको भी फ़तह किया। उसके बाद फ़लस्तीन को भी फ़तह किया, मिस्र को भी फ़तह किया, तुर्की का कुछ हिस्सा भी इसके कब्ज़े में आ गया। और इस खातून का नाम मतलब ज़ेनोबिया मैं आपको बता चुका हूँ। इसका नाम आज भी बतौर बहादुरी अरब कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। जब कोई खातून बहुत बहादुर है ना तो उसको सबीना ज़ेनोबिया कहा जाता है। बाद में 280 ईस्वी में रोमन सल्तनत ने दोबारा इस जगह के ऊपर हमला किया। दोबारा रोमन सल्तनत ने इस जगह के ऊपर कब्ज़ा किया। ज़ेनोबिया को, सबीना ज़ेनोबिया को जो है ना गिरफ़्तार किया, उसे अपने साथ ले जाया गया। वहाँ पर रोमन सल्तनत में कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जेल में डाल दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसे कत्ल कर दिया गया, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ पर इसको एक महल दिया गया और ज़ेनोबिया को मौत तक मतलब मरने तक उसे उस महल में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन तारीख़ बहुत पुरानी है, 1700-1800 साल गुजर गए हैं, कुछ भी कन्फर्म नहीं है। एक बात कन्फर्म है कि यहाँ पर एक खातून ने हुकूमत की है जो बहुत बहादुर थी, जिसने अपना फ़ौज बनाया था और जिसने रोमन सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत किया था। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई ज़ेनोबिया की और उसकी तारीख़ की। अब इसकी जो हुक्मरानी थी, उसका मुल्क, उसका इलाका देखते हैं। तो जनाबी वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पहाड़ है और इन पहाड़ों के ऊपर आप छोटे छोटे कमरे देख सकते हैं। अगर आपने एहराम मिस्र देखी है ना, तो एहराम मिस्र तो आपको पता है बहुत बड़े हैं, उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे आप देख सकते हैं, एहराम मिस्र टाइप की जगह है लेकिन बहुत छोटे हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि ये कब्र है। मतलब इस शहर में अगर कोई मुअज़्ज़ज़ फौत हो जाता था ना, तो उसके लिए एहराम बनाया जाता था, छोटा सा एहराम बनाया जाता था और उसे पहाड़ के ऊपर या पहाड़ के दामन में दफन कर दिया जाता था। वहाँ पर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे माइंस है दरमियान में, वो पट सकते हैं। लोगों ने मुझे बार बार वार्निंग दी कि आप तो यहाँ जा रहे हो, हम नहीं जाते, आप क्यों जा रहे हो। लेकिन मैं तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया है, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा करीब नहीं जा सकता। ये भी एक एहराम है, वो भी एक एहराम है, वो भी है, वो भी है पहाड़ के ऊपर इस तरफ। मतलब यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में है और ये सारे के सारे कब्रें हैं। ये आप देख रहे हैं बम का कोई टुकड़ा है, पता नहीं मुझे हाथ में उठाना भी चाहिए इसको या नहीं। ये देख रहे हैं आप, बम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है, बाकी तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन इस तरह के एहराम थे। ऊपर आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी बना हुआ है, पुल भी बने हुए हैं। तो इस तरह के डिज़ाइन थे, इस तरह के एहराम थे बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये पहाड़ों में मतलब सैकड़ों के हिसाब से है, लेकिन सब के सब आप देख सकते हैं कि इन सबको बमों से उड़ाया गया है। तो मैं थोड़ा सा शहर की तरफ जाता हूँ। इस पहाड़ के ऊपर मलका ज़ेनोबिया का एक किला था, उसका एक दीवार था। आप दीवार देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बन गया है। इस तरफ भी एक बहुत बड़ा दीवार था, ये दीवार भी आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बन गया है। बाक़ियात आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं किले के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और किला में भी आप देख सकते हैं कुछ ख़ास बाकी नहीं है, बस चंद पिलर है जो जिसे आप देख सकते हैं। एक ये 2 पिलर रह गए यहाँ पर, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। फ़र्श भी आप देख सकते हैं, फ़र्श में भी बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ पर मलका का तख्त हुआ करता था, आवाज़ अभी भी मेरे गूंज रही है यहाँ पर। और ये जो बार बार मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मुझे यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए, अभी मैं आपको यहाँ पर एक और ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, ये मिसाइल का एक टुकड़ा है और आप देख सकते हैं कि अभी तक पटा नहीं है, ये बिल्कुल सही सलामत पड़ा है। ये आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसका मेडन ढूंढ रहा हूँ कि इसका जो मेडन है कहाँ का है। और अभी मुझे ख़ुद पे गुस्सा आ रहा है कि अभी इस वक्त मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। चले जी निकलते हैं यहाँ से, इस ज़मीन के अंदर भी हो सकती है। इतना बड़ा शहर है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ सही सलामत मिल गई और वो ये आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कमरा टाइप का है। तो आइए जी इसके अंदर चलते हैं। और ये दीवारें ज़रा चेक कीजिए यार, इसकी चौड़ाई ज़रा चेक कीजिए। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मतलब कितनी चौड़े हैं इसकी दीवारें। तो जनाबी वाला दीवारें ज़रा चेक कीजिए, हर पत्थर जो है
40-40 टन और 50-50 टन का है। और यहाँ पर इसी कमरे के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक कुआं है। इस कुएं के ऊपर पत्थर से बने हुए सर रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। 1 2 3 पत्थर, लंबे लंबे पत्थर रखे हुए हैं और इन पत्थरों के ऊपर भी एक ख़ास किस्म का नक्श नगार है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पानी होता था। ये देखिए पानी की छोटी छोटी जगह बनी हुई हैं। बाकी आप इसके जो सुतून है वो आप देख सकते हैं, तकरीबन 20-25 मीटर ऊंचे हैं। उसके ऊपर आप पत्थर देख सकते हैं, पत्थर लगे हैं। दूर से मुझे बुला रहा है, कह रहा है ऊपर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो मिलाओ ना यार। अच्छा खजूर देना चाहते हो? ओके ओके, शुक्रन शुक्रन सदीक, शुक्रन शुक्रन, थैंक यू। Welcome to Palmeiras. शुक्रन। Yes, first time. Palmyra is very good, but everything is destroyed. Everything is destroyed. Yeah, most of it destroyed. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैफ हालक? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। गुड। इट्स ओके। भाई साहब कह रहा है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर एक अजनबी है, उसको खजूर खिलाता हूँ। ओके ब्रदर, थैंक यू। यू आर वेलकम। वेलकम टू पाल्मिरा। शुक्रन। वेलकम। भाई साहब कह रहे हैं क्या हो, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर अभी अभी आपको बम मिलेंगे। I love you, Pakistan. हाँ शुक्रन शुक्रन, थैंक यू। You see? Yes. Houses. Yes. This Russian base. Okay, so what is this there? There is, you know, tank, Okay, bomb, everything there is. Nobody move there. so can I see it from far? Yes, yes, you can. You can go. No, there is a straight road. no, I just want to see it, only the bumps. Yes, Can I see with my eyes? yes, you can see. भाई साहब मेरे साथ गया और अपने खजूर यहाँ पर छोड़ गया, يلا finish. और ये आप देख सकते हैं भाई साहब इन يلا सब ने जो है हाथ इस पर साफ कर दिया। سبيل الله. तमाम फी सबीलिल्लाह, इट्स ओके, लेट्स गो। भाईजान तो बड़ा हाईवे ड्राइवर है यार। Okay, so this is the Russian camp. Russian base, Russian camp. Okay, so this is Russian base. ओके ओके भाई साहब, ये जो अभी आप जगह देख रहे हैं ना, ये मुकम्मल तौर पे बम से भरा हुआ है। मतलब ये जगह जो है ना वो आप देख सकते हैं, एक तार भी लगा हुआ है। ये भाई साहब कह रहा है कोई भी अगर इस तरफ जाता है ना तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि यहाँ पर रशियन रहते थे जो बशार अल असद को सपोर्ट करते थे। और इसके आसपास, इस बेस के आसपास मुकम्मल तौर पे हर तरफ बड़े बड़े बम लगे हुए हैं, कोई भी इस तरफ नहीं जा सकता और अभी तक इसको डिस्पोज नहीं किया गया है। और अभी इस मकाम का सबसे जो अच्छा हिस्सा है और सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो ये जगह है, ये जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी दाइश ने बहुत सारे धमाके किए, यहाँ पर बहुत कुछ उड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पिलर अभी भी यहाँ पर बाकी है। और ये सारा का सारा रास्ता था, ये आप देख सकते हैं, ये पिलर इस तरफ भी खड़े थे और इस तरफ भी खड़े थे और दरमियान में सीधा रास्ता था। और वो जो रास्ता, वो जो पहले मैंने आपको दिखाया, एक किला, मलका का जो किला था, वहाँ तक ये रास्ता जाता था। लेकिन अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और अभी आप देख सकते हैं एक साइड पर पिलर मौजूद है, यहाँ पर नहीं टूटी हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पिलर सारे के सारे गिर गए हैं, ख़राब हो गए हैं। Hello. हेलो, Good morning, my friend. गुड मॉर्निंग। You're welcome. You need to sleep today here. पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई साहब, From where? क्या कर रहे हो भाई साहब, बंदूक निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। This is stone handmade. ओके This is camel bone ओके, handmade old. नो थैंक यू सो मच, Why, my friend? शुक्रन शुक्रन। You need one discount, no problem. नो थैंक High $5. यू, नो थैंक यू, Coral. thank you. I just want to finish my work, okay? Because time is very less, okay? Okay. Thank you. तो एक साइड के पिलर आप देख सकते हैं कि तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, गिर गए हैं।
सारे के सारे। और दूसरी तरफ आप पिलर देख सकते हैं कि सही सलामत हैं। लेकिन यार बंदा सोचे ना, मतलब क्या कमाल का मतलब कुछ बनाया गया है, क्या कमाल की इमारत है। और इमेजिन कीजिए उस टाइम को जब यहाँ पर सब कुछ सही सलामत था, तो क्या कमाल का नज़ारा होता था। यहाँ पर सीधा सड़क, दरमियान में वहाँ पर बादशाह आपका इस्तकबाल कर रहा है। यहाँ पर सुर्ख कालीन बिछी हुई है और आप यहया खान की तरह चल रहे हो। भाई साहब और क्या चाहिए आपको। ओके जी, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अंदर क्या है। और ये जो अभी आप देखने वाले हैं, ये है यहाँ का सिनेमा थिएटर। यहाँ पर लोग गाते थे, मीटिंग करते थे, मुकाबले होते थे बड़े बड़े। ये जगह सबसे बड़ी और मतलब कमाल की जगह है। ये आप देख रहे हैं फुटबॉल का स्टेडियम है और ये सब कुछ 4-5 हज़ार साल पहले बना हुआ है। दरमियान में ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है, ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर तमाशाई बैठे हैं तो दरमियान में ऊपर भी आप जा सकते हैं। और अभी मैं इसके ऊपर जाता हूँ। वालेकुम सलाम। तमाम तमाम, अहलन व सहलन सदीक़न, शुक्रा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाबी वाला, इमेजिन कीजिए कि अभी यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह बैठे हैं, जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं। और यहाँ पर हज़ारों तमाशाई बैठे हैं। और यहाँ पर अभी नीचे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई मौसीकी का प्रोग्राम है, मतलब कबड्डी हो रही है, कुछ ना कुछ तो होता था ना यहाँ पर, तभी यहाँ पर तमाशाई आते थे। तो इमेजिन कीजिए कि 2000 साल पहले उन लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया था। अनबिलीवेबल यार, यकीन नहीं आता। और ये सब कुछ पत्थर से बना हुआ है। बना हुआ नहीं है, पत्थर को तराशा गया है। अकल नहीं मानती इस चीज़ को कि मतलब 2-3 हज़ार 5 हज़ार साल पहले। लोग कहते हैं कि इसको रोमन ने बनाया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। रोमन तो अभी अभी गुजरे हैं, तकरीबन 2000 साल पहले या 1800 साल पहले अभी अभी गुजरे हैं रोमन। ये जो चीज़ है ना, जो अभी आप देख रहे हैं, और ये सारा जो जितना भी ये शहर जो अभी आप देख रहे हैं, ये एहराम मिस्र के साथ मिलती जुलती है। मखरा बेगम मिर साहबा जिंदाबाद। तो जनाबी वाला, शाम हो गई है, अभी वापस अपने होटल में आया हूँ। और अभी जो कुछ आपने देखा ना, ये कॉफ़ी का जो बीज है उसको पीस रहे हैं। और इस तरह पीस रहे हैं कि मतलब उससे म्यूज़िक भी बन रहा है। बहरहाल यहाँ के लोग हैं, मतलब काफ़ी मस्त किस्म के लोग हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं, शुगल मेला कर रहे हैं। बहरहाल अभी मैंने यहाँ पर लोगों को बताया कि मैं आज गया था किले पर, और वो सारा किला वगैरह सब कुछ मैंने देख लिया। यकीन करे लोगों की आंखें बाहर निकल आई, गुस्सा हो गए कि हमने आपको कहा भी था कि उस तरफ मत जाओ, उस तरफ बम है, पट सकते हैं, और आप फिर भी गए थे वहाँ पर। आप इतने बेवकूफ़ हो। और अभी आप मेरा यकीन कीजिए कि अभी यहाँ पर बैठा हूँ ना, तो ख़ुद पर भी गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं मैं इतनी बेवकूफ़ी वाला काम कैसे कर सकता हूँ। अभी अगर आप आज का तारीख़ सर्च करें फेसबुक पे पाल मेहरब, तो आपको 2 बच्चे मिल जाएंगे। आज ही शहीद हो गए, आज ही ये हादसा हो गया कि 2 बच्चे माइंस के ऊपर चढ़ गए और माइन पट गया। और ये लोग कह रहे हैं कि ये हादसा यहाँ पर कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है। 14-15 लोग इसमें शहीद हो गए। और ये अभी मुझे कह रहे हैं कि आज तुम भी वहाँ पर गए थे, हम तो तुम्हें बहुत जो है ना समझदार इंसान समझते थे,
मैंने उसको कहा यार मैं समझदार हूँ, लेकिन पता नहीं मैं जब ऐसी जगहों पर जाता हूँ पता नहीं मैं बेवकूफ़ कैसे हो जाता हूँ। मतलब उस टाइम भी मुझे पता होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं उस बह जाता हूँ। मतलब वो जो कर रहा हूँ ना, जो कुछ कर रहा हूँ उसी में बह जाता हूँ। बाद में जब मैं ऐसी जगहों से वापस आता हूँ फिर मुझे अकल आती है, पता नहीं ये अकल वहाँ पर क्यों नहीं होता। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वापस खैर खैरियत के साथ अपने होटल पर वापस आ चुका हूँ। आज रात मैं यहाँ पर गुजारने वाला हूँ और कल इंशाल्लाह एक और गलत काम है वो मैं करने वाला हूँ, एक गलत जगह है वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो आप दुआ कीजिए कि मैं खैर खैरियत के साथ उस जगह को कवर करूँ और वो जगह आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। बहुत थक गया हूँ, मज़ीद बात मैं नहीं कर सकता। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। मैंने बहुत मेहनत किया है, जान पे खेल के मैंने बनाई है ये वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।